हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ और अपने अपने जीवन में आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और रामे कैवर्त ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग ये वीडियो अपने शॉप में शूट कर रहे हैं, अपनी दुकान में। और ये हम लोग का दुकान है, मोबाइल शॉप का दुकान है। यहाँ हम लोग काम करते हैं और हम लोग एसेसरीज के अलावा मोबाइल भी बेचते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं और एसेसरीज भी बेचते हैं, मतलब मोबाइल का पूरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 जने काम करते हैं और कुछ दिनों से कुछ परेशानी आ गया है जिसको हम लोग वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। और फिर आप लोग बताइए कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि हमारे साथ क्या परेशानी हुई, क्या घटना घटी और क्या है, कैसा है, सब बताते हैं। आप लोगों को वीडियो पे बने रहिए। तो मैं कुछ दिन पहले गांव गया था और भाई दुकान पे थे, तो अकेला अकेला था वो। और मैं गांव चला गया था, तो एक ग्राहक ने मोबाइल दिया था बनवाने के लिए। तो कुछ दिन पहले की बात है और वो डेड सेट था, वाटर डैमेज था। तो उसको हम लोग बना के देखे, मैं भी बना के देखा, भाई भी बना के देखे, लेकिन नहीं बना। तो उसको मैं भाई को बोल के चला गया था कि इसको पैक कर देना और पैक करने के बाद ग्राहक आएगा तो उसको दे देना। तो भाई ने वैसा ही किया। उसके बाद मैं तो गांव चला गया, काम से, कुछ काम से 2-3 दिन के लिए बाहर चला गया। वहाँ से मैं 2-3 फिर मैं गांव से आया वापस। तो फिर ग्राहक भी अगला दिन आ गया मोबाइल को लेने के लिए। तो मोबाइल को मंगा अपना मोबाइल कि भाई मेरा मोबाइल बन गया क्या, ऐसे करके पूछा। तो मैं बोला मोबाइल तो नहीं बना है, उसको वापस ले जा, नहीं बनेगा, वो वाटर डैमेज है, एक बार देख चुका हूँ, भाई भी देख चुके हैं, तो वो नहीं बना है, तो वो नहीं बनेगा, उसको वापस ले जाओ, ऐसा करके उनको बोला। तो वो फिर बोले कि रहन दो और देखो, एक बार प्रयास करो। तो मैं प्रयास करके देख लिया हूँ, नहीं बनेगा ऐसे करके उनको बोल दिया। तो बोला चलो ठीक है, दे देना। तो फिर मैं उसको देने के लिए देखा मोबाइल को, तो मोबाइल काउंटर पे नहीं था। भाई को बुलाया कि भाई मोबाइल कहाँ है इसका, भैया का मोबाइल आप दे दिए हो क्या इसको, या किसी को दे दिए हो क्या? भाई बोले कि नहीं, मैं किसी को नहीं दिया हूँ और मोबाइल यहीं पे था, आप बोले थे पैक करके रखने के लिए, तो मैं पैक करके रखा था और उसके बाद पता नहीं कहाँ गया। अब मेरे को टेंशन हो गया कि भाई पैक करके रखा था तो मोबाइल गया कहाँ, यहाँ से काउंटर से कौन उठा के ले गया? तो वो बोलता है मोबाइल वाला, अरे यार कहीं घर वाले ले गए होंगे या कहीं बनवाने के लिए दिए होंगे, तो आप एक बार सोच लो, मतलब ढूंढो, ऐसा बोले। तो मैं बोला उनको कि नहीं, कहीं तो लेके नहीं गया हूँ, यहीं बनाते हैं, यहीं रखते हैं और किसी को बनाने के लिए नहीं देता हूँ मैं। तो बोला कि चलो ठीक है, मैं शाम के आता हूँ, शाम तक ढूंढ के रखना। तो मैं बोला ठीक है भैया, धन्यवाद कि आप शाम तक का समय दिए, शाम तक मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, ऐसे बोल के उनको जाने के लिए बोला, वो चले गए। अब मैं भाई से पूछा कि मोबाइल कहाँ गया, किसी को दिए हो क्या? तो बोला नहीं दिया हूँ किसी को। तो कहीं चले गए थे क्या, कि कोई ले गया क्या, ऐसे पूछा। तो वो भी बोल दिया कि मेरे को नहीं पता कौन लेके गए हैं, क्या है, कैसा है। मैं बोला दुकान पे आप थे तो आप जानोगे कहाँ है, कहाँ गया मोबाइल। तो बोला हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गया मोबाइल, ऐसे करके वो भी बोला। फिर हम लोग एकदम से सोच में पड़ गए कि उनका मोबाइल है, देना पड़ेगा, बंद सेट रहे या चालू सेट रहे, कैसा भी रहे उनका मोबाइल उनको देना ही पड़ेगा हमको। तो मैं सोचा कि चलो ढूंढते हैं। और फिर और ढूंढा मोबाइल, इधर उधर, जहाँ नहीं ढूंढना था वहाँ ढूंढा हम लोग, पूरा काउंटर को इधर से उधर किया कि कहीं नीचे गिर गया होगा तो अंदर चला गया होगा, ये सोच के इधर उधर ढूंढा। कहीं नहीं मिला तो हम लोग और परेशान हो गए कि मोबाइल गया तो गया कहाँ, कौन लेके चला गया। तो फिर इसको पूछा कि कोई आया था क्या दुकान पे जो आपके गैर हाजिरी में कोई लेके चला गया होगा, किसी को दे दिए होंगे, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, ऐसे करके बोला। तो बोला नहीं, मैं किसी को दिया ही नहीं, मेरे को सब चीज़ याद है और मैं कहीं गया भी नहीं हूँ। हाँ, इधर उधर अगल बगल के दुकान में गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को तो नहीं दिया हूँ, ऐसे बोले। तो मैं सोचा कि मैं उससे पूछा भी कि चोरी वोरी तो नहीं हुआ, कोई लेके थोड़ी चला गया।
तो वो भी बोला हो सकता है कोई लेके चला गया होगा बगैर बताए, ऐसे करके। तो हम लोग और एकदम से टेंशन में हो गए कि चोरी हो गया हमारी दुकान से मोबाइल। तो अब क्या करें कैसे करें, तो मैं आसपास के दुकान में पता किया फ़ोन करके कि भाई आपके पास मोबाइल आया था क्या बनने के लिए, डेट सेट वाटर डैमेज है और ये सेट है, ऐसे करके पूछा। तो किसी का फ़ोन लगा, किसी का नहीं लगा, किसी का बंद आया। तो जिसका फ़ोन लगा उसने जवाब दे दिया कि नहीं भाई मेरे पास नहीं आया है। तो लास्ट उम्मीद में एक दुकान और बचा था, उनसे पता करवाया। तो भाई को बोला पास में है दुकान, जाओ पता करो, एक बार जाके देखो, उसको पूछो कि उसके पास आया था क्या। तो भाई गया, उसके बाद उसको पूछा कि ये मोबाइल बनने के लिए आया था क्या। तो वो साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई मेरे पास बनने के लिए नहीं आया है ये सेट, और मैं नहीं जानता इसको, ऐसे करके बोल दिया। तो फिर आया भाई बताया कि नहीं उसके पास नहीं गया है मोबाइल सेट बनने के लिए। तो मैं फिर से परेशान हो गया, अब गया तो गया कहाँ, अब ग्राहक कैसे उसका मोबाइल वापस करेंगे, क्या देंगे। अब उसके बाद 2 दिन बाद ग्राहक आ गया कि भाई मिला क्या मेरा मोबाइल। फिर उसको बोला कि भैया आपका मोबाइल तो मिला नहीं, मेरे से गुम हो गया है। शायद गुम तो नहीं हुआ है, चोरी हो गया है, मेरे दुकान से कोई लेके चला गया होगा जो कि बताया नहीं है। अब चोरी तो हो ही गया है तो कुछ अपना देख लो भैया, कुछ वो करके मतलब मेरे से कुछ ले लो, कुछ पैसे लेना है तो, क्योंकि आपका सेट तो नहीं मिल रहा है, ऐसे करके उनको बोला। तो वो बोला कि नहीं मेरा मोबाइल मुझे ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको मेरे को निकलवाना है, वो ज़रूरी है, मेरे काम का है, तो मेरे को वही मोबाइल चाहिए। ऐसे करके वो बोल दिया किसी भी तरीक़ा से ढूंढ के दो। तो मैं और एकदम से परेशान हो गया कि मेरा मतलब पहले बार इतना बड़ा झटका लगा मेरे को, और ऐसा परेशानी कभी नहीं हुआ था मेरे दुकान से, कभी भी मोबाइल चोरी भी नहीं हुआ था, या किसी का ऐसा कोई इशू नहीं आया था। तो मैं एकदम से परेशान हो गया कि अब इसको हैंडल कैसे करूं। उसके बाद फिर वो तो चला गया, मेरे को समय दे के, मैं उससे समय मांगा, 2-3 दिन का समय मांगा कि भैया तो प्लीज़ 2 दिन 3 दिन का समय दे दो, मैं आपका कुछ ना कुछ करता हूँ आपके लिए, ऐसे करके वो मेरे को समय दे के चला गया। उसके बाद मैं एकदम से परेशान हो गया, फिर भाई को फिर अगला दिन फिर मैं भेजा उनके पास, पास में दुकान है उनके पास, और भेजा कि जाओ वहाँ पता करो, एक बार और देखो, पूछ के देखो। तो उसके पास गया, फिर भाई वो बोला कि हाँ ये सेट मेरे पास आया था बनने के लिए, तो उसका सेट वो सेट नहीं बना, लेकिन वैसी दूसरा सेट पड़ा था जिसमें से वो बोर्ड बोर्ड को पलटी करके वो दे दिया था, मतलब दूसरे मोबाइल का बोर्ड उसमें लगा के वो दे दिया था। तो तो वो बताया कि मतलब पास के गांव का है, नाम मेरे को नहीं पता, तो और कभी दिखेगा तो मैं आपको रिंग कर दूंगा, ऐसे करके वो बोला। तो भाई फिर ये सुन के खुश हो गया और वो आ गया, फिर ये बात मेरे को बताया कि वो मोबाइल वाला मतलब कोई दूसरा है जो हमारी दुकान से चोरी करके ले गया था। वो मोबाइल उसके यहाँ बनवाने के लिए गया था, और वो मतलब बना के नहीं दिया, लेकिन दूसरा बोर्ड उसमें लगा के दे दिया है, नया बोर्ड उसमें लगा के दे दिया है, ऐसे करके बताया। भाई तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि लेकिन दुख इस बात का था कि उसको ये पता नहीं था कि वो पास के गांव का था, लेकिन उसका नाम क्या था बस शक्ल से पहचानते थे। अब कब आएगा ना कब आएगा ये अपने को वो था, टेंशन था, आएगा कि नहीं आएगा। बनवा के तो लेके चला गया था, उसको भी पता था कि बगल के पास के दुकान से ही चुराया हूँ, पास के दुकान में बनवाया हूँ, तो दोबारा दिखूंगा ना, ये सोच के वो लेके चला गया था। अब वो आता कि नहीं आता इसका कोई वो नहीं था, गारंटी नहीं था। तो हम लोग फिर से परेशान हो गए भाई कि अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये सोच के। लेकिन इस बात की खुशी थी कि वो मोबाइल मतलब चोरी हो गया था, ये कंफर्म हो गया था। तो चोरी हो गया, अब वो ग्राहक को हम लोग मोबाइल कैसे दें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मोबाइल है भाई चोरी हो गया, अब उसको कैसे बताएं, कैसे हैंडल करें, ये दिमाग में परेशानी था। और सोच में पड़े हैं दोस्तों कि उसका मोबाइल कैसे दें हम लोग। और यही है कि वो मोबाइल वाला जो चोरी करके लेके गया है, तो सोच रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो ना मोबाइल ला के दे दे, और मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, कोई उससे गिला शिकवा नहीं है। मैं उसको प्यार से यही बोलना चाहता हूँ कि वो मोबाइल को मेरा वापस कर दे, ताकि मैं भी ग्राहक को वापस कर दूँगा,
वो भी बहुत परेशान है, शायद उसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट उस मोबाइल में है, तो शायद वो बनवा ले या ना बनवाए, जैसे भी करे, उनका मोबाइल है, उनको हम लोग दे देंगे। तो वो क्या है, हम लोग के लिए ज़्यादा परेशानी हो गया है और उनका डॉक्यूमेंट उसमें फंसा है, तो वो अपना निकलवा लेंगे जैसे भी करेंगे। मैं वो चोर भाई से बोलना चाहता हूँ कि भाई वो जिसका मोबाइल है हम लोग उसको वापस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ भाई वो जो मोबाइल लेके आप गए हो उसको वापस कर देना। और मैं आपका नाम नहीं जानता, आपको पहचानता भी नहीं हूँ, आप कौन हो कैसे हो, लेकिन ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लेके गए हो, और आप जान भी जाओगे कहाँ से लेके गए हो, कहाँ बनवाए हो, आपको पता चल जाएगा। तो आप मोबाइल को लाके वापस कर देना मेरे दुकान पे, और मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा, गाली भी नहीं दूंगा, मारूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा आपको। तो आप प्लीज़ भाई ये मोबाइल ला के दे देना ताकि मेरा भी परेशानी ख़त्म हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके कि उसका मोबाइल मुझे देना ही देना है। तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मोबाइल वापस कर देना। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि उस भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें बता दिया कि हाँ आपका मोबाइल आया था यहाँ बनने के लिए मेरे पास, मैंने उसको बना के दिया दिया हूँ, ऐसे करके वो बता दिया। उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम वो बताता नहीं, अपने बात से मुकर जाता कि मेरे पास नहीं आया है करके, वो झूठ भी बोल देता। तो हम लोग सोच में पड़ जाते कि मोबाइल उसका गया कहाँ, चोरी हुआ है तो कौन लेके गया है, ये हमको कंफर्म नहीं था। लेकिन वो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने उसने हमें बता दिया कि हाँ आपका मोबाइल चोरी हुआ है, तो मेरे पास आया था बनने के लिए। इतना सबूत काफ़ी है मेरे लिए, मतलब इतना मेरे को पता चल गया कि हाँ मोबाइल चोरी हो गया। अब मैं सामने वाले को बता भी सकता हूँ कि भैया आपका मोबाइल चोरी हो गया है, तो उसके बदले में आप कुछ ले सकते हो मेरे से, और मोबाइल तो नहीं मिल रहा है, ऐसे करके उसको बोल दूंगा। अब चोरी हो गया तो कहाँ से दिलाऊं, चोर को तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे दुकान में दोस्तों छोटा दुकान है तो कैमरा वगैरह भी नहीं लगा है, तो इतना वो नहीं कर सकते कि कैमरा लगा पाएँ। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कैमरा लगाने का, और कैमरा लगा रहेगा तब बाकी ऐसे चोर लोग सचेत रहेंगे। और उस चोर भाई से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसा काम मत किया करो, मेहनत कर लिया करो, भले ही कम पैसे मिले लेकिन मेहनत करके खाओ। चोरी करोगे भाई तो मेरे पेट पे तो लात मार रहे हो, साथ में दूसरे का भी पेट पे लात मार रहे हो, तो आपका भी पेट नहीं भरेगा उससे, है ना, आप भी भूखे ही मरोगे। तो इससे अच्छा है कि चोरी का काम छोड़ दो भाई, चोरी के काम में कुछ रखा नहीं है, मेहनत कर लो। यदि आपको मोबाइल चाहिए तो आप मेरे को बता देते भाई, तो मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ कर देता, लेकिन आप चोरी करके ले गए हो तो उसको वापस कर देना। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा वापस करना है तो कर देना, नहीं करना है तो मत करना। लेकिन उसका भरपाई तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब वो जैसा बोले बंद सेट का, वो जितना भी बोलेगा उतना मुझे देना ही पड़ जाएगा उसको। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मोबाइल को वापस कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। आप प्लीज़ भाई उस मोबाइल को वापस कर देना। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से वो मोबाइल लेके गया है। तो हम लोग मोबाइल को यहाँ बना के रखे थे दोस्तों, यहीं पास रखे थे बना के, और पैक करके रखे थे, और उसको यही पास से वो उठा के लेके गया है, क्योंकि ये काउंटर है। अब यहाँ पास आप खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ से आपका हाथ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, ये हमारा रिपेयरिंग का जगह है, और यहीं से उठा के लेके गया है। और यहाँ से तो दोस्तों वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप ही लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को के शेयर करने से शायद मेरा मोबाइल मिल भी सकता है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।